वीडियो के माध्यम से समाज में फैली गलत परंपराओं का समाधान के लिए अपन इसमें चर्चा करें। अपन तो इसमें सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी मीटिंग का आयोजन होता है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है और बड़े बड़े जो उनमें ये निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें सही निश्चित सही है कि बड़े बड़े नेताओं को हमें बुलाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उन नेताओं का ये दायित्व भी बन जाता है कि जो अपने क्षेत्र में जाएं, एमएलए हो चाहे सरपंच हो, अपने क्षेत्र में जाएं, ब्याह शादियों में सब जगह जाते हैं, तो उन ब्याह शादियों में जो जाकर के जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों में ये चर्चा करनी चाहिए नैतिक शिक्षा से संबंधित है या समाज में फैली बुराइयाँ हैं उनके ऊपर जो हमें उन पर चर्चा ज़रूर निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि संदेश जाए उसमें। समाज में छोटे बड़े सब तरह के लोग होते हैं उपस्थित। तो इसमें जैसे अपनी कुरीतियाँ हैं, जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ 11 कुरीतियाँ आपने बताई हैं, तो अपन इसमें सबसे पहले इसमें एक छठी की रात का लेते हैं। तो उससे पहले अपने नेताओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि नेता लोगों को ये चाहिए कि नैतिक शिक्षा के ऊपर, जैसे आजकल ये जो ये चलन हो गया इस तरह से कि जब लड़के लड़कियां जो होते हैं वो अपनी माता पिता की बिना परमिशन की, बिना इजाज़त की जो बाहर जा कर के शादियाँ कर लेते हैं, तो ये गलत परंपरा का जो है एक शुरुआत है इस तरह से। तो इस गलत परंपरा का शुरुआत को जो है इसका अंत कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी परंपराएं हैं तो उनके ऊपर वो नेताओं को चर्चा करना चाहिए। तो इसमें अब मैं ये कहना चाहूँ कि आज की नई टेक्नोलॉजी है, नई जो अब आ गई है, नई तकनीकी शिक्षा आ गई, इसमें जो सबके पास में व्हाट्सएप है, ये मोबाइल है, सबके पास में इस तरह से इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, बुराइयों का प्रचार प्रसार इस तरह से जो भी अपने आस पड़ोस में है वो देखते हैं। तो अपने भाई मैं राम सिंह जी को और जो है राजेंद्र जी फागड़ा जो है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जो है इनके एक अपने नौकरी में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए, और सर्विस में कैसे देश सेवा की सेवा है दोनों में, कि एक बड़ा कार्य जो है उनके कर रहे हैं वो देश सेवा का, तो उसमें रहते हुए भी जो है एक हम सबको इस तरह से जोड़ रखा है और सामाजिक बुराइयों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो निश्चित सही है, उनका सहयोग करना चाहिए और जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अपन ने चर्चा की थी कि सबसे पहले जो है आप पॉइंट नोट दे रखे हैं, उसमें 11 बुराइयां जो दे रखी हैं वो सबसे पहले उसमें छठी की रात का आता है। तो छठी की रात के ऊपर अपन ने चर्चा की है। और मैंने तो इनमें गाँव में भी इस तरह से फ़ोन कर आकर के पूछा, अन्य समाज के लोग उनसे बैठ करके बातें की हैं, तो बात करके उभर करके आता है, उसमें आती है कि इसमें कि छठी की रात का कोई औचित्य नहीं है। और ये इसमें इस तरह से ब्याह शादियों की तरह भी ये नहीं है कि भाई विवाह शादी करते हैं उस तरह से गांव में करते हैं। ये जो है कुछ परिवार होते हैं तो कुछ परिवारों में होता है। और ये उभर करके बात आ गई, लोगों ने बताया कि साहब जैसे मान लो एक पिता के 5 बेटे हैं तो 5 बेटों में सारे एक समान तो होते नहीं हैं। और विधाता ने भी इस तरह से दिया है कि सब समान नहीं होते हैं, कि विधाता ने भाग्य में लिख दिया वो जो है इस तरह से। तो जो साधन संपन्न है वो तो जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो वो नहीं होते हैं, तो जिनके पास में कोई साधन सुविधा नहीं होती हैं, तो वो भी जो है उनकी बराबरी करना चाहते हैं, उनकी बराबरी उनको नहीं करनी चाहिए। तो उस बराबरी करने के साथ साथ में नई बहुएँ आ जाती हैं, दूसरे गाँव में से आ जाती हैं और उनको उकसा देती हैं। इस तरह से अपने भी जो है इस तरह से करना चाहिए। और अपन किससे कम है, इस तरह की भावना उनमें आ जाती है और भावना आकर के और जो है वो अपना अनावश्यक खर्चा करने के ऊपर वो पड़ जाते हैं उसमें, तो अनावश्यक खर्चा उनके लिए भारी पड़ जाता है इस तरह से। तो ये मैंने देखा, सुना, इसमें फ़ोन से पूछा तो सब गाँव में ये जो सामान नहीं है, उसमें कुछ परिवार हैं, कुछ परिवारों के ऊपर जो अपन उन पर जा कर के जो है चर्चा करेंगे तो ये जो बुराइयां जो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से अपन चर्चा करेंगे इसमें मोबाइल के द्वारा, तो ये संदेश पहुंचाएंगे, घर घर में जाएगा ये संदेश, सब पढ़ेंगे देखेंगे तो ये सब बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।